भव सागर का दुख है, गुरु के बिना कोई नहीं मिटा सकता। गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिना कौन मिटावे गुरु बिना कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिना कौन ये जो वाणी है नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की है। अपने बचनों द्वारा हमें उपदेश करते हैं। सत्संग गाने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। कितने सड़कों पर गाते हैं भजन सिर्फ पैसे के लिए, ये काम पैसे वाला नहीं है। महापुरुषों की वाणी सुनो तब पता लगेगा, ज्ञान होगा।
मन रे प्रभु की शरण बचाओ। अब मन को महाराज समझाते हैं कि हे मन, तू इधर उधर भटकता है, प्रभु की शरण में चले जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। मन भी तो फंसा है संसार में, साथ जीव को फंसाया हुआ आत्मा। अब वो प्रभु दयालु है, इसलिए हमें समझाते कि मन रे प्रभु की शरण बचाओ, उनकी शरण में चल जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। जब तक हमारा मन प्रभु की शरण में नहीं जाता है, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा छुटकारा भी नहीं होगा। मन और माया ने हमें फंसाया हुआ है। जो कोई फंस जाए वो कोशिश करता है कि मेरा छुटकारा हो जाए, करते कि नहीं? हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मगर फिर भी हमारे जो बंधन है वो बंधन नहीं करते हैं। इसलिए महाराज ने समझाया कि मन रे प्रभु की शरण चल, अगर तू उसकी शरण में चल जाएगा तेरा उद्धार हो जाएगा। मन को तो लगाना पड़ेगा, जब तक किसी चीज़ को लगाओ ना, कैसे लगेगी वो, ठीक है नहीं? तो इस पहले हमने कैसे लगाना मन को? परिवार हम नहीं छोड़ सकते, काम हम नहीं छोड़ सकते, भोजन हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है नहीं? ये सारे काम हमारे को करने पड़ेंगे। इसी में रहकर हमने मन को लगाना है। मैं आपको सुना, जैसे कोई साइकिल चलाता है, जो कोई साइकिल चलाते हैं ना, जब कोई आगे आता है तो घंटी बजाता है, तो गाना भी गा रहा है और साइड भी दे रहा है। ऐसे दुनिया के काम करते हुए अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ना, उसके नाम के साथ। हम लोग तो संत महापुरुष तो युक्ति बता देते हैं हमें कि ऐसे करना आपने, उस युक्ति से फिर आपने कैसे रहना है संसार में। परिवार नहीं छोड़ना है, भोजन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है नहीं? परिवार में रहते हुए आप ये काम कर सकते हो। अपने मन पर दृष्टि रखनी है कि मेरा मन इधर उधर तो नहीं जा रहा है, तो हर श्वास में सिमरन करो, श्वासों पर। अब लेटे फिर भी अपना ध्यान दो श्वासों के ऊपर। श्वास जो है ना, श्वास के बिना गाड़ी नहीं चलती है। जैसे किसी वाहन का हवा निकल जाए, नहीं चल सकता। अगर चलाया थोड़ा रेल में भी भींगा हो जाएगा, ट्यूब भी कट जाएगी, ठीक है जी? ये जो वायु है ना, ये गुरु है। महाराज ने गुरुवाणी में इसको पवन गुरु पानी पिता। ये श्वास ही हमारे को एक कुंजी है, एक इस ताला खोलने की। जहाँ आप तिलक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, जब तक ये नहीं खुलता समझो कि हमारी किस्मत का ताला बंद ही है। अब जिसको आप नामदान कहते हैं, वो कुंजी एक तरीका है, एक युक्ति है, अभ्यास करने से वो खुलती है। उन्होंने बताया है कि आप जब भजन में बैठोगे तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है ऐसे। अगर इसको बैंड पड़ गया फिर आत्मा नीचे को जाएगी या दुनिया में बहेगी। इस वेले जो हमारे इस समय जो हमारी सुरती है संसार की तरफ बह रही है, जैसे पानी बह जाता है ना, ऐसे बह रही है। संसार की तरफ बहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। इधर बह जो डॉन है ना, उसमें आपको मोटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी फेंको तो डॉन की ओर जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना तीसरी मंजिल पर, उसको प्लम्बर को ले आकर पाइप लाइन फिर टुल्लू पंप या मोटर लगाओगे तीसरी मंजिल। ऐसे ही सुरती है, ये भी चढ़ेगी। जैसे आप सवेरे बैठे होते हैं, ऐसी बात नहीं, पहले नींद पूरी करो अपनी। बैठने का मतलब और है, जब तक नींद पूरी नहीं हुई, जब तक आप अभ्यास कर नहीं सकते हो। सो जाओगे, ठीक है नहीं? रेस्ट करो, शरीर को रेस्ट दो पहले।
हर काम में शरीर को रेस्ट देनी पड़ती है। आप पूरा दिन रात खड़ते हो तो जब तक रेस्ट नहीं करोगे आपका मेंटली स्थिति होएगी, मन खिन्न होगा, शरीर भी आलस होएगी। अब नींद लोगे बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आपने कितना भी बैठना अभ्यास करो। आप शरीर टूटा हुआ है, पहले उसको रेस्ट दो। कई बार मोटर गर्म हो जाती है, बंद नहीं करते हम पानी वाली मोटर, 2-4 घंटे चलती है उसको बंद कर देते हैं हम। गाड़ी को भी हम ऐसे करते हैं, जैसे 500-400 किलोमीटर जाना है, रास्ते में चाय चूहे पीना है या बाहर जाना है तो 5-10 मिनट गाड़ी को रेस्ट देकर फिर चलाते हैं। इसी तरह एक चीज़ है, शरीर के बिना नहीं आप कोई काम कर सकते। शरीर को रेस्ट दो, अबे हजम करो। देखो जब खुलेगा ये तब आप अनुभव करोगे कि वाकई मेरी किस्मत का जो ताला है खुल गया, मेरे सोए हुए भाग जागे। इसमें आपको घर छोड़ने की जरूरत है थोड़ा। तो एक खोलना पड़ेगा। भक्ति दिखावे की नहीं है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावे वाला जो बंदा है वो कभी सुखी नहीं होता है। पड़ोसियों ने बड़ा भारी टेंट लगाया, कई सब्जियां बनाई हैं, ठीक है नहीं, खोए की मिठाई बनाई है, नकल मार ली दिखावे के लिए। हम जैसे खाकर चले गए, पैसे कौन देगा? महात्मा। ठीक है नहीं, दिखावा नहीं करना आपने। जो आप है वो ठीक है। जो भी काम करना समर्थ मुताबिक करना है, किसी की नकल नहीं मारनी। महापुरुषों की नकल भी नहीं मारनी। नकली आदमी अगर पास भी हो जाए, उसकी इंटरव्यू होती है ना तो रिजेक्ट हो जाता है कि वे फेल है। आपने जो करना है वो असल है। आप आधा घंटा बैठते हो, घंटा बैठते हो, भजन करते हो, आपको खुद उसका अनुभव होगा और सुकून भी मिलेगा कि मैंने आज रात को सिमरन किया है। जो काम हम करते हैं हमारे को पता होता है कि हमने काम किया। जो हमारे ऊपर वजन होता है वो भी हल्का हो जाता है कि वो काम का वजन हमारे सिर पर था। परिवार का भी होता है, ड्यूटी का भी होता कि नहीं? आप जब ड्यूटी करके आते हो तो आपको हल्के होता है कि मैंने आज ड्यूटी की है, नहीं तो पूरा वजन होता है हमारे ऊपर, डर भी होता है। ऐसे एक काम है कि हम परमात्मा से वादा करके आए कि तेरा नाम जपेंगे, वो बात को हम भूल जाते हैं और काम कर रहे हैं, करना चाहिए, ठीक है नहीं? हमने बाग लगाया तो भाई पानी भी तो हमें देना पड़ेगा। यानी परिवार, शादी किसने कराई? आपने कराई तो आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो आपकी लड़की नहीं तो उसको लेने के लिए गए और को थोड़ा गया है। तो ये सारा ही अपना फर्ज भी पूरा करना है और भजन बंदगी भी करनी। भजन बंदगी से हमारे बहुत लाभ होगा। रोज़ आपको सुनाते हैं कि भजन करने से हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है, पूरा जीवन सुखों में बीतता है। पर अब मैं रात की भी सुनाया था आपको सुखमनी साहब से, प्रभ के सिमरन मुख सुहावे। वो सुहावा मुख है, वो दर्शन करने के लायक है। प्रभ के सिमरन सुख बिहावे, गारंटी इसमें। मैंने वो लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज लोग उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। उनके पास है कुछ और दूसरों की मदद भी करते हैं, दूसरों की सेवा भी करते हैं। जैसे आपके घर में गए थे राकेश के, खाना तो हमारे लिए कम से कम थे, सारे 25-30-40 बंदे खा गए। इनको पूछो, अभी इनके बचे हुए थे रात पकौड़ों का बेसन इन्हें घोड़ा हुआ था, काफ़ी रेल थी इनकी, फिर भी सारे परिवार ने खाया, फिर भी बचा हुआ था कि इन्होंने गुरु महाराज के लिए बनाया था और संगत के लिए। गुरु आप उसमें बरकत डालते हैं और स्वादिष्ट। आपने खाया नहीं है? फिर मनोहर ने नहीं खाया? हाँ खाया। पर उस लड़की ने, कमाल है उसके हाथ में। तो मैं तो रात भी नहीं कहा गुरु महाराज आपको बरकत दे, सुख शांति दे। ये अवसर हमें कभी कभी मिलता है।
सेवा का। सेवा करते रहोगे संगत की, आप बढ़ते जाओगे, कमी नहीं होगी आपके अंदर। ये महाराज जी की कृपा से ऐसा जैसे हम सत्संग में बैठे हुए हैं, ये भी हम नहीं कर सकते हैं, प्रभु की कृपा से होती है। महाराज गुरबाणी में से आता है, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। पार ब्रह्म प्रभु की कृपा से संगत की प्राप्ति होती है। साध संगत हमारी परालब्ध नहीं है, जो हम भोग रहे हैं परालब्ध है। साध संगत प्रभु की कृपा से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी समझाते श्री में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग में कोई बैठ नहीं सकता है। यहाँ बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस पर तुझसे कृपा हो, हर किसी को नसीब नहीं है ये। जिस पर प्रभु की कृपा हो वही सत्संग में आता है। जो सुख भूख में नहीं है वो सत्संग में है। महाराज ने एक बार कबीर साहब जी महाराज को लेने के लिए आए वैकुंठ से, देवता लोग। महाराज ने देखा कि देवता लोग है, उन्होंने प्रार्थना की, आप कैसे दर्शन दिए? उनके महाराज जी भी आपकी भक्ति पूर्ण होगी, आप वैकुंठ में चलो। आप केवल भोजन खाने के लिए आए, सत्संग के लिए नहीं आए हैं। अगर सत्संग नहीं सुना आपने, डिस्टर्ब करते हो, अपमान करते हो आप महाराज का। जब तक आप सत्संग में नहीं बैठना सीखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। रोटी तो अपने घर भी खा रहे हो आप। सत्संग में बैठना सीखो। महाराज की कृपा है कि आपको सत्संग मिला है। देखो सत्संग से क्या लाभ है। अब सत्संग की धारा होती है, आप उसको काट देते हो। संत मिलन को जाइए, ताज माया अभिमान, जेते जेते पकड़ू 100 आगे समान। सत्संग में जो आते हैं श्रद्धा से, उनको एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल। अब बताओ इससे बड़ी कृपा क्या है? इसी जीवन में आप लोग सुखी हो जाएंगे अगर श्रद्धा से लगे रहे। अगला तो बाद में होगा ना, शरीर छोड़ के जाएंगे। इसी जन्म में हमारा जीवन बदल जाएगा जो श्रद्धा से लग जाते हैं। सत्संग सुनने से गोस्वामी जी महाराज जी श्री में समझा रहे, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी समर साध की कटे कोटि अपराध। आप कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता है कि मैंने पाप नहीं किए, करो तो करो। यहाँ मुक्त होता है, मतलब पापों से मुक्त होता है। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोटि कितना होता है? 100 लाख का 1 करोड़ होता है। इतने पाप आपको माफ़ करते हैं, फिर भी आप हाँ ही करते हो सत्संग में। खबरदार ऐसा काम नहीं करना। सत्संग में कभी बोलना नहीं है। ए गुड़िया इधर सीधी होके बैठ, ऐसे दीवार को मत लग। हाँ चलो जयकारा बोला, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। थोड़ा जागो, होश करो। ये शरीर प्रभु की कृपा से मिलता है। इसको देवता भी लोच रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री मैन में समझा रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी प्रभु की कृपा से सुर दुर्लभ सदग्रंथ गाओ। देवतों को दुर्लभ है, चाहे आप प्रजापति है, कोई भी है, इससे कोई मतलब नहीं भी आप कौन जाति के हो। मनुष्य का शरीर नहीं आपको मिला हुआ, ये प्रभु के मिलने का जंतर है। थोड़ा ऊपर उठो, समझो, जागो। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए नहीं पड़ोस द्वारा। अगर इसमें खाने पीने तक ही सीमित रहे, बाल बच्चे तक भजन नहीं किया, फिर क्या हालत होगी? कबीर साहब जी समझाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना
राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कमार की कासन डारे कोए। कमार का गधा बनोगे राजा होकर भी अगर भजन नहीं किया, मिट्टी ढोएगे। मनुष्य जन्म से फिर गधा बनोगे, कितनी दुर्भाग्य की बात है। मिट्टी ढोए कमार की कासन डारे कोए। ठीक है, समझ आती है बात? हाँ जी। महात्मा का लड़का होकर गधा नहीं बनना। ठीक है, भजन करना बच्चा, सेवा करनी। सेवा तो आप करते हैं हमारे साथ, कितने दिन हो गए आपको? तो हम 4 सत्संग में भी आपसे ढोल को बजाते हैं। अब तो हमारे साथ बोले कर, ठीक है नहीं? बोलने से जो हमने इधर उधर की बातें की होती है वो पाप दूर हो जाते हैं। प्रभु की महिमा करने से हमारे जीव के जो दोष होते हैं ना, हो जाते हैं। जीव बहुत बढ़िया होनी चाहिए, दुर्वचन न इससे निकले, किसी को ठेस ना होए। ये सारी प्रभु की महिमा करने से सारे दोष जीव के दूर हो जाते हैं। तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए नहीं परलोक सुधार। इसमें ही हम भक्ति कर सकते हैं। अगर इससे गिर गए फिर भक्ति कैसे होगी? कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकन डारे कोई। कुत्ते का जन्म मिलेगा, नोट कर रही बात। घर में चाहे आप जितनी मर्जी है, परमात्मा के दरबार में चालाकी चतुराई नहीं चलेगी। भक्ति वहाँ ना, वहाँ जाति पूछी जाती है, ना ही धनवान पूछा जाता, ना विद्वान। पंजाबी में महाराज लिखा, जात तेरी पुछनी नहीं, अमला दे होंगे नवेड़े। जिन्होंने नाम जपना है, किसी भी जाति किसी भी कास्ट में नाम जपेगा उसको अपनाएंगे महाराज। यहाँ चलती है चीज़, आगे नहीं चलती है। आप यहाँ से हमारा बाहरली कंट्री में चलते, हमारी करेंसी चलती है, वहाँ नहीं चलती है। बस वहाँ भक्ति आ जा, आगे आ जा, इधर आ, मेरे सामने आ जा, ढोल खड़ी कर दे भाई, इसको आगे बैठा लेंगे। ये लोगों की बहुत सेवा करता है, नाना प्रकार के पदार्थ खिलाता है, पैसे भी नहीं ज़्यादा लेते। बैठो, बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो सुन लो भाई, मातों बहनों बच्चों, कबीर गुरु की भक्ति बिना, थोड़ा महात्मा पीछे हो जाए, थोड़ा और हो जाए, शाबाश। यहाँ कैमरा तेरे पर भी लगेगा पूरा, थोड़ा और पीछे ना हो, कैमरा पड़ेगा आपका। कैमरा मैन है इस समय है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। इसी समय मैं गुरु महाराज की सेवा में हूँ। संत का निरखो नैन और मथा, आँखों की तरफ और मस्तक की तरफ देखो, किरणें आपको किरणें नजर आएंगी। पहली बार सुना आपने बात? हाँ जी, हाँ जी। संत का निरखो नैन और मथा। जरूरी नहीं कि जो हमारे साथ रहते हैं उनको होगा है। पहले हम गुरु महाराज के साथ रहते थे तो ऐसे देखते थे उनको, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, गुरु को तो देखा है, ठीक है नहीं? तो संत गुरु का रूप ही होते हैं, भगवान का रूप ही होते हैं। तो मैं सुना रहा था कि कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकते फिरे टुकन डारे कोई। कुत्ते का जन्म मिलेगा और गली गली भौंकते फिरोगे, कोई टुकड़ा नहीं डालेगा भाई। देखो कुत्तों की हालत देखो आप, इस समय सर्दी का मौसम है, उनको कोई अंदर नहीं बढ़ने देता है, डंडे से बाहर भगा देता है। सारे शहर टिकारी में घूम के पेट नहीं बढ़ता है, गंदगी खाते हैं, डंडे खाते हैं। ऐसी दुर्दशा होती है मनुष्य जन्म से गिरकर। महाराज दया मेल करे कि हमारा ऐसा अवसर में हमें आए, सदगुरु महाराज हम फिर दया मेल करे, अपने चरणों में जोड़ ले, ताकि हमें कुत्ते गधे बिल्ले न बने, ठीक है नहीं? ये करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य का चोला मिलता है। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि 184 परमंदे आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। पहले भी तो 84 में भटकता आया, नरकों की अग्नि में जला, जमदूतों की मार खाई,
अब वो समा भजन कर, नहीं तो वो समा आने वाला है। नानक नाम संभाल, नहीं तो वही समा, वही दिन आए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। ये नहीं कि हम 100 साल में सीख सकेंगे। हमारे जैसे बूढ़े तो किनारे, नदी के किनारे वाला वृक्ष है, उसको खाद लग जाती है तो चल बीच में। नौजवानों को थोड़ा होता है कि हाँ अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हमारा भजन भक्ति का समय नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो काम हम नौजवानी में, जवानी में कर सकते हैं, वृद्धावस्था में नहीं हो सकता है। आप बैठ भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। हम ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, ना पचा ही सकते हैं। अब आप नौजवान हैं, बैल बन के नहीं रहना है। पूरा दिन आप क्या करते हो? हाँ, काम करते हो। किसके लिए? हाँ बस ठीक है, परिवार के लिए करना पड़ता है। इनके तेरे को कह रहे, मैं तेरे द्वारा समझा रहा सबको। महाराज ने लिखा कि बेसाब जी ने, भजन बिना तेली को बैल भेओ, इसको समझाते हैं। काम करना बहुत अच्छा है, परिवार पालना बहुत अच्छा है, अगर भजन के बिना, इसमें तो मनुष्य जन्म में हम तेली का बैल है। जिसका तेली का बैल केवल तेली के परिवार को पालन पोषण करता है, उसको बेचारे को क्या मिलता है? भूसी मिलती है उसको। या कोई तेल पटाने वाला गया, उसकी खाल थोड़ी बहुत ही खिला दी, डंडा मार दिया, आंखों पर पट्टी बची हुई। परिवार पालना ठीक है, तेली का बैल नहीं बनना है। आंखों पर पट्टी मत बंधनी कि हमारे साथ जाएंगे। जैसे उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है ना, उसको कोई नजर नहीं आता है, घूमता रहता है वो। ऐसे हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है मोह की, वो पट्टी उतारनी है हमने। कैसे उतरेगी वो? जैसे किसी को मोतियाबिंद होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई ऐसी दवाई होती है, उसको डालने से हमारा मोतियाबिंद दूर हो जाए। वो भजन सिमरन है। यानी कि मैं निरंतरों को कह रहे हैं कि हम सबकी हालत है ऐसी। परिवार का पालन पोषण करना तो तेली का बैल नहीं बनना। अगर भजन नहीं करते हो, इस वेले हमारी श्रेणी तेली के बैल जैसी है। क्या तेली का बैल सुखी हो सकता है? बताओ निरंतर, फिर बताओ। आप परिवार करो, आपके पास सारा कुछ होना चाहिए, सारे सुख होने चाहिए। अगर भजन नहीं किया तो इन सुखों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अर्थ नहीं इनका। हमारा जीवन जो है प्रभु की भक्ति के लिए। देखो गुरु साहब समझा रहे हैं, भय प्राप्त मानक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत करो, काम छाड़ के। जैसे आप अब आए हैं, पहले तो तेरे को शादी दी, अभी भी होगी मेरे ख्याल। अभी तो नहीं शादी? हाँ 4-5, कोई बात नहीं, जाना पड़ता है। हम समाज में रहना है ना, समाज में रहते तो समाज में जाना पड़ता है। चाहे आप दिल से जाओ, चाहे ऐसे जाओ, समाज में जाओगे तो समाज का भी उद्धार होगा। जो भजन भक्ति करने वाला, समाज में जाना पड़ता है। हम भी तो आए हैं, हमारे परिवार है, हमारे समाज है ये, इसमें जाओगे तो प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए बैल नहीं बनना है, भजन पर समय जरूर देना है। दुकान पर भी आप कर सकते हो, जैसे लड्डू बांटते हैं ना हम, बांटते मैंने देखा आपको, उसमें आप सिमरन करो। अगर मिठाई नहीं बनाओगे तब बेचोगे क्या? परिवार कैसे बढ़ोगे? महाराज ने समझाया कि कैसे भजन करना है, काम भी नहीं छोड़ना। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गइए, रास्ते चलते भी गाओ, तब बात बनेगी। नहीं तो हम तेली के बैल रहेंगे। भजन बिना तेली को बैल भेओ, कीनी नहीं साधु की संगत नादे जन्म गया, व्यर्थ जन्म गया। संत तो बड़े दयालु होते हैं। कबीर साहब जी के समय एक भक्त था, नौजवान लड़का था एक, उसने मुच्छों को ऐसे करते रहना, कभी ऐसे करना, कभी पगड़ी उतारनी, कभी बांधनी, शीशे के आगे बैठे रहता था। और रास्ते में था, महाराज जी उधर से विचरते थे, निकलते थे। उसने कहा नौजवान लड़का है, महापुरुषों को कदर होती है, मानुष जन्म। मैंने कहा बेटा भाई तेरी उम्र बढ़िया है, तो सत्संग में जाया कर,
कहने भगत जी सत्संग में हमारा समय थोड़ा सत्संग में जाने का, आप जाओ सत्संग में। रोजाना उसको कह देते थे वो, सत्संग को कहना पुण्य है, चाहे आए चाहे ना आए। भाई सत्संग हुआ पुण्य है, रोज कहते थे और रोज टाल देते थे कुछ ना कुछ कहकर। एक दिन जंगल में गया लड़का लकड़ियाँ लेने के लिए, जानवर ने खा लिया, मुड़ के घर नहीं आया। कि साहब जी जाते रहते, उससे उनके पैर को ऐसे ठोकर लगी तो देखा खोपड़ी पड़ी है बंदे की। उन्होंने अंतर ध्यान देखा भाई ये तो वही लड़का है। उसकी खोपड़ी के ऊपर ना गंदगी वाली चोंच काग कौआ साफ कर रहा था। महाराज ने वहाँ एक श्लोक बोला है, जिस सिर पर कस कस बंदे पाग यानी पगड़ी, जिस शीश पर चोंच सवारे काग। जिस शीश पर पगड़ी बांधा था, आज उसी खोपड़ी के ऊपर मैले वाली चोंच कौआ साफ कर रहे हैं। क्या भरोसा जिंदगानी का आदमी है बुलबुल पानी का। अपना समय बर्बाद मत करो, काम में भी सिमरण करो, सोने नहाने धोने में चलते फिरते भी करो, उठते बैठते सोबते आइए, मार्ग चलते हरा लगाइए, रास्ते चलते भी आप सिमरण करो, नहीं इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। अब मैंने शब्द लिया था कि मन रे प्रभु की शरण विचारो, एक ही लाइन बोली थी। आप कहीं भी रहो, परमात्मा से अटैच रहो बस, ठीक है नहीं। परिवार में रहो, काम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, परमात्मा से, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। ये शरीर जो होता है ना हमारा, ये माता पिता के राजवीर जी का है, यही मिलता है हमारे को, यही हमें छोड़ना पड़ता है। जो आत्मा है हम, यानी जो बोल रहा हूँ, ये परमात्मा के अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव बनासी, ये ईश्वर का अंश है। हम तुम एक ही है, हमारा पिता एक ही है। महाराज गुरबाणी में बताते हैं, एक पिता एक के हम बालक। हमारा एक ही पिता, एक ही संतान है हम, दूसरा कोई नहीं है। तो जब हम एक हैं तो हमारा पिता भी एक है, उसको हरदम उससे अटैच रहो आप। देखो किसी आदमी को, जो आदमी आपको अच्छा नहीं समझता है, मिसाल तौर से उसको याद करोगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी। इसलिए उन लोगों को याद मत करो जो हमारे अंदर हमारे मन को खिलबिल कर दे, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। इसलिए परमात्मा को याद करो। इसलिए लिखा हुआ है कि ध्यान गुरु महाराज का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु महाराज का ध्यान करो, नंद जी वाले महाराज का, ठीक है नहीं। तो जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी अपने आप निकल जाएगी। जैसे कोई बंदा पॉइजन खा लेता है, डॉक्टर को उसके कहते हैं ना भाई, जैसे कुछ कोई खा लेता है, उसको नमक घोल कर ना नमक पिला दो, वो सारे उसकी उल्टी से निकल जाएगा। तो मान लो कि हमारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, हमको पता लग जाता है, तो उसको सिमट से आप निकाल दो। जैसे मुंह में तिनका आ गया ना, तो आप उसको निकल थोड़ा जाएगा, उसको निकाल दोगे। ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी ख्याल हमारे अंदर आते हैं, आप उसको सिमट से निकाल दो, ठीक है नहीं। कि हमारा जीवन कोई मूल्य जीवन नहीं है, देव दुर्लभ जन्म है ये। इसको हमने ऐसे नहीं खर्च करना है कि हमें इसकी सजा मिले। नाम की कमाई करो, मन रे प्रभु की शरण बचारो, जय सिमृत गणका सी उदरी ताको जस उतारो। मन को महाराज समझाते हैं कि प्रभु की शरण चले जा, हरदम इसको उसके साथ जोड़ कर रखो। शरण का मतलब कि उसके साथ अटैच कर दो मन को। जिस सिमरण से गणका, गणका किसको कहते हैं? जो वैश्या होती है, शरीर बेच के अपना जीविका चलाती है। जय सिमृत गणका सी उदरी ताका जस उतारो। उस प्रभु की बंदगी करो, उसकी महिमा करो। गणका एक बार उस गणका के शहर में कोई संत महापुरुष आए। ध्यान में आपको रोचक करके सुनाता हूँ। उनको भोजन की जरूरत थी। किसी ने पूछा, संतों ने पूछा कि यहाँ कोई भक्त का घर है? जैसे आपके पास कोई साधु आ जाए, आप कड़ा पैसे लेते हैं,
सेवा कर ही देते हैं, कुछ समोसा खिला देते हैं, जलेबी, कुछ चाय पानी जो आपके पास है। उन्होंने जाके आलख निरंजन वहाँ जगाया। किसी ने कह दिया कि वो भक्त है बहुत, वो बीबी साधु की बहुत सेवा करती है। उसने तो माहौल किया, उसको हादसा किया, संत सहज स्वभाव में चले गए। उसकी जो दासी थी नौकरानी वैसे की, वो आई है। उसने सोचा कि हमारे तो बदमाश लोग आते हैं। उसने सुना हुआ था कि संत जो होते हैं ना, ये प्रभु की कृपा से उनके दर्शन होते हैं। संत का दर्शन ऐसे नहीं होता है, ना संत की सेवा मिलती है। लिखा है संत की सेवा नाम चाहिए। तो उसने उसको बताया वैश्य को, अपनी मालकिन की, मालकिन हमारे घर द्वार पर संत आए। उसने भी सुना था कि संत ऐसे नहीं मिलते। वो लड़की विचार करती है, देखो संत का नाम सुन के इतने कटिए विचार की, मैले विचार की लड़की का ख्याल बदल गया संत के आने से। उसने कहा हम तो पापी गुनाहगार हैं, पर उस परमात्मा प्रभु ने हमारे ऊपर कैसे कृपा करती कि हमारे द्वार पर ऐसे ही मैले लोगों के पास संतों को भेज दिया, और अपने कर्मों की तरफ भी देखती आओ और उस परमात्मा के दिया पर भी विचार करती है। रोती आ गई और लड़की वैसे नीचे आ गई। महापुरुषों के उन्हें चरण पकड़ ले वैसे लड़की ने, रो के धो दिए। वो विचार कर रही थी कि मैं गुनाहगार, और प्रभु कितना दयालु है जिसने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरे द्वार पर संत भेज दिए। उन्हें अपनी दासी को जा भोजन की थाली ले आओ। संतों ने देखे तो वैश्य है, इसका जो अन्न है तो पाप का अन्न है। उसने कहा बेटा हम आपका अन्न नहीं खा सकते, आपका अन्न पाप का अन्न है। उसने कहा हमारी बात ऐसी है, ये बेशक ही पाप का अन्न है, आप संत महापुरुष हो, हम पापियों को कौन तारेंगे। देखो लिखा है संत शरण जो जन पलै, सो जन उदरन हार, नीच नीच सब तर गए, संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। बड़े बड़े कुल वो डूब गए जिसने अभिमान किया। जो संत की शरण चल गया वो तर गया। उसने दासी से कपड़े मंगाए, एक मैला एक साफ सुथरा। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी विनती है कि ये दोनों कपड़े में से एक तो साफ कपड़ा है, एक मैला कपड़ा है। धोबी के लायक कौन सा कपड़ा हो, कहते धोबी के पास हमेशा मैला कपड़ा जाता है। बस महाराज जी हम मैले कपड़े के समान है, पापी गुनाहगार है। आप संत है, अगर आप ही हमारे से गुरेज कर लेंगे तो हमारे को कौन तारेगा। तो भी कभी भी मैले कपड़े को इनकार नहीं करेगा। क्यों जी, आप तो जानते हैं ना, पैसे ज़्यादा ले लोगे पर उस कपड़े को मोड़ेंगे नहीं। सदगुरु तो भी होता है। सतगुरु धोबी बन के आया, धोवे मैलियां रूहां नू तारे पापी। आप हाँ रूह नू पटड़े उत्ते धोवे, आप पानी में खड़ोवे। सतगुरु धोबी बन के आया। संतों महापुरुषों की संगत कारण से पाप धुल जाते हैं। देखो लिखा एक घड़ी आधी सिपन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो संतों को आने से होता है ये काम। तो इसलिए हमारे कहते हैं कि वो गण का अच्छा माइक ऊपर करता है। और चलनी पड़ गई उनके। उन्होंने कहा बेटा भी ऐसी बात है। उन्होंने कहा जो ऐसे वचन कर रही है लड़की, वे मालिक की कृपा होगी इसमें। इसके पूर्व जन्म के उदय कर्म उदय हो गए हैं।
उन्होंने कह लिया हम आपको तोता देते हैं, इसको राम नाम जपाना आपने, ये बुरे कर्म में छोड़ देने। जब तक हम बुरे कर्म नहीं छोड़ते हमारी आगे रूहानी आगे नहीं बढ़ती है, लॉक लग जाता है। उसने छोड़ दिए गुरु जी के कहने से, स्नान करके भजन सिमरन करना। फिर वो तोता था जो, उसका नाम गंगाराम था, उसको सवेरे उठाती थी, भोर गंगाराम राम नाम सत्य है। ऐसे चलता रहा सालों भर। एक दिन उसको भोजन करा कर गई हो लड़की, वो पिंजरे का जो दरवाज़ा था बूहा खुला रह गया। बड़ा भारी सर्प आया, तोते को खा लिया। तोता पड़ा हुआ था, वहीं सो गया वो सर्प पिंजरे में। सवेरे वो रोजाने 2-3 बार गया, उठ गंगाराम कह राम नाम सत्य कहो, राम नाम सत्य। फिर उसने हाथ लगा लिया, उसी में हाथ लगाया, उसको डंक मार दिया और वैसे मर गई। कि उसके अंत समय राम नाम था उसके मुख में। ऐसे लिखा बेनी साहब ने, अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, बदल तलोचन ते नर मुक्ता, पिताम्बर तागेट से बचे। इसलिए सिमरन की कमाई करनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते हर काम में। जो ज़्यादा किया होता है ना 71, उसी में हमारी मरने के समय छूटती जाती है। इसलिए सिमरन ज़्यादा करो, आखिर बोले उसमें हमारी छूटती जाएगी। आगे हमारे कहते हैं, जिस सिमरत गण का सिवतरी, गण का द्वार हो गया कि नहीं, सिमरन करने से ताका जस उतर उसकी महिमा करो। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अरु ने निर्भय पद पाया। हम ध्रुव की बात आ गई महाराज, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अरु निर्भय पद पाया। ध्रुव 5 साल का बच्चा था, उस राजा के 2 रानियाँ थी, एक बड़ी चतुर चालाक थी, एक भक्तनी थी। ध्रुव की माता भक्ति भाव वाली थी, वो अलग ही रहती थी। और दूसरी जो चालाक होती है ना, उसने राजा को बस किया हुआ था। अगर 2 औरतें हो तो एक तो बस करती है, एक बेचारी खूंजे में लगी रहती है। भाई एक बहुत है, डबल शादी नहीं करानी तो बड़े सुखी रहोगे। तो एक दिन वो राजा बैठे हुए, तो भी छोटी उम्र थी, 5 साल की उम्र। ये उसका जो दूसरा माता का लड़का था, तो वो गोदी में बैठा था, तो वो भी गोदी में, उसकी गोदी में जाकर बैठ गया। और मतई माँ आई, उसने उसको पकड़कर पटक दिया, ध्रुव को पटक दिया। और वो तो अपनी माता के पास आया, उसने कहा कि माँ कि मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूँ। वो कहती हाँ बैठ सकता हूँ। कहते मेरे को तो पटक दिया मासी माँ ने। कहती तू उस पिता की गोदी में बैठ, जिसकी गोदी में सारा संसार बैठा हुआ है। उसको बराग हो गया, पता नहीं कितने जन्म की भक्ति होगी 5 साल की उम्र में। हम बूढ़े हो गए, नहीं कम कर सकते हैं। रात को अपनी माँ को सोता छोड़ गया, उसकी गोदी में बैठेंगे। 5 साल का बच्चा जंगल के रास्ते रात को निकल गया। जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं ना, परमात्मा हमारा इंतजाम कर देते हैं। पहले भी उसका इंतजाम है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, अगर ये ना हो तो चल सकती है ये काम, फिर सब उसका इंतजाम है। हम उसको खा हो लेते हैं, प्रभु को याद नहीं करते हैं, 100 से बातें बनाते हैं उसके लिए। नारद नहीं मिल गए उसको रास्ते में। ये सब प्रभु की कृपा से होता है। उसने कहा 5 साल का लड़का, उसने कहा बेटा तू 5 साल की तेरी उम्र है, तू जंगल है। उन्हें पहले उसको पह दिया, बेकांटी कटीला रास्ता है, मार्ग है, बड़े बड़े सर्प अजगर हिंसक पशु शेर चित्ते व्याघ्र ऐसे वहाँ रहते हैं। उसने कहा भी मेरे को उनसे कोई डर नहीं। उसने देखा बड़ा साहसी बालक है, उनको फिर उन्होंने गुरु दीक्षा दी, नामदान बख्श की। इतना नाम जपा उसने, यानी भगवान उसके अंदर प्रकट हो गए।
भगवान ने फिर उसका ख्याल तोड़ के रक्षा भी की भगवान ने। उसने कहा मांगो जो भी मांगना है। उसने कहा अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा आपने जब शुरुआत किया था राज की इच्छा से ही भजन भक्ति की थी, अब तेरे को जरूरत नहीं है तो तू राज भी भुगतेगा और तेरे को त्रिभुलोक है उसका। आप देखते हैं ना एक तारा होता है 4 बजे देखोगे वो त्रिभुलोक है, वहाँ के प्रकाश आओ जो मृत्यु लोक तक उसकी फलाइश है। देखो लिखा है जय सिमरत ध्रुव अटल भयो ध्रुव जागे सिमरन अरुण निरपय पद पाए। अटल हो गया वहाँ उसका बैकुंठ, भगवान विष्णु के बैकुंठ के सामने है उसका ध्रुव लोक। भगवान के हरदम सामने रहता हो। किस कैसे हुआ हो? सिमरन से। तो इसलिए सिमरन करो, सिमरन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सिमरो, गुरु साहब समझाते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश तन में मिटाओ। सिमरो जस बसंबर एक है नाम जब तक अग्नि तक। एक को सिमरो पूजो राम के देवा सच्चा नामन गुरु की सेवा कभी शादी करते। राम कौन है? जो सब में रमा हुआ मन में से, जिसकी हम संतान है। दुख हरता ए विधि को स्वामी तय कहाँ विचारा। जो दुखों को दूर करने वाला, दुखों को हरने वाला, ऐसे प्रभु को तैने क्यों बुला दिया है? इसलिए हम लोग दुखी हैं कि हमने उसको बधा दिया है। जो सुखों का दाता है, सारे सुख उसने दिए हैं। तो महाराज लिखेगी दुख हरता ए विधि को स्वामी तय कहाँ बिसरायो। जो दुखों को हरने वाला, सुखों को देने वाला, तय कहाँ है? तूने कैसे बिसार दिया उसको? जहाँ हम परमात्मा को बिसार देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे गुरबाणी में लिखा है परमेश्वर ते भूलिया, यानी परमेश्वर को भूल जाना। व्यापन सभ्य रोग छिन्न में कड़ुए हो जाएंगे। जितने माया को, जितने भी माया के होगा सुख, सारे कड़वे हो जाएंगे जहाँ हम परमात्मा को भूल जाए। सारे सुख भोग सकते हैं आप लोग, पर परमात्मा को भूलो मत। अगर परमात्मा को भूले वही पॉइजन बनने और जहर बन जाएंगे सुख। नोट कर लेंगे। तो हरदम याद करो उसको, काम में भी याद करो। पुराने ज़माने में बर्फ़ी ऐसे घोटते हैं ना, डाबी से बर्फ़ी। अब कैसे करते हो आप? वैसे ही उसमें भी सिमरन करते रहना चाहिए। देखो ही जाप है। कदम उठाते हैं सो ते हम ख्याल ही देना तो चल रहा है, वो शब्द चल रहा है निरंतर। सिर्फ ख्याल देना उसके ऊपर। तो इसलिए वो दुखों को हरने वाला है। देखो देखो कि हम परिवार वाले हैं, किसी से भी हम सुखी नहीं है। सारा दिन कमाते हो, क्या सुख मिलता है उनसे? मेरा मतलब है नहीं कि आप नहीं कमाओ, उनमें नहीं रहो। क्या सुख मिलता है? वो सुख मिलता है जो नीचे को उतार देता है। आप मेरी बात समझोगे ना, जिससे हम कमज़ोर होते हैं। जब भी शरण गई कृपा निधि गज ग्रह से छूटा। गज हाथी को कहते हैं, महाराज हमें समझाते हैं गुरबाणी द्वारा। एक गज माने हाथी, ऐरापद हाथी होता है ना, कितने हाथियों का उसमें बल ताकत होती है। एक दिन अपने परिवार के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गया वो हाथी गज। सब परिवार ने किनारे पर पानी पी लिया। उसमें जो बलवान, धनवान, बलवान, विद्वान, ज्ञान न होने करके उनके अंदर अहंकार होता है वो कि मेरे जैसा कोई है नहीं। उसमें बहुत गर्व था उसको अपनी ताकत का। सरोवर में बढ़ गया और गराह ने पकड़ लिया उसको। उसने कहा इसको तो मैं तोड़ दूंगा, मेरे अंदर इतना बल है। पर नहीं, बहुत युद्ध हुआ उनका, घमासान युद्ध। उन्होंने नीचे खींच लिया उसको। उसने फिर हाथी ने फूल तोड़ा उसमें से ही, भगवान को याद किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उसी वजह भगवान ने फिर उसकी रक्षा की। सुदर्शन चक्र से देखो लिखा हुआ है, जब ही शरण गही कृपा निधि। कृपा निधि परमात्मा को कहते हैं, प्रभु को।
उसको याद किया, गज गिरा से छूटा, तब वो उसको छुटकारा मिला, उसके बंधन गिरा से बंधन से छुटकारा मिला उसको। जैसे हाथी के अंदर इतनी समझ है, हाथी के अंदर समझ होती है हमारे बहुत, उसको पिछले जन्म का भी पता होता है। हमारे में कोई बंदा होगा जिसको पिछले जन्म का पता है कि तेरा मेरा क्या रिश्ता था। तेरे को पता तेरी बोटी पिछले जन्म में क्या थी तेरी? नहीं पता ना? हाँ नहीं पता। अगर पता लग जाए कोई ना शादी करे ना ब्याह करे, कोई नहीं। मैंने एक दिन सत्संग सुना, कभी हमारी माता हमारी पत्नी बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, कभी हमारा बापू हमारा पुत्र बन जाता है। मैं आपको सुनाता हूँ बात। हमारे गुरु महाराजा वाले सरकार वाले, उनके शिष्य दिल्ली में थे, उनका पिताजी स्वर्गवास हो गए, उनके घर में लड़का पैदा हो गया। कितने महीने कितने साल का बच्चा बोलना शुरू करता है, यानी बच्चा 2 साल 1.5 साल का। हाँ जी, वो फिर जब बोलने लग गया अपने पिता को, ओ गोपाल बेटा मैं छत में ना पैसे रखे हुए हैं, बेटा गोपाल। उन्हें जब भी बेटा गोपाल ही कहना उसको। महाराज जी जाते थे होलियों में, वहाँ 1.5 महीना वहाँ सत्संग होता था, बहुत संगत है दिल्ली में। तो उन्होंने महाराज से अर्ज की कि महाराज जी जो लड़का है तो मेरा नाम लेता है, बेटा कहता है मेरे को, वो कहने है तो बाप है फलाना मनसा राम। महाराज ने फिर हाथ रखा, उसकी जो फिल्म थी ना वो बदली, फिल्म बदल देते हैं संत, फिल्म भी तकदीर भी बदल देते हैं। तो फिर बदले, ऐसे पिछले जन्म का भी पता लगता है। जैसे जैसे वो ऊपर उठोगे आपको पता लग गई तेरी बोटी पिछले जन्म में तेरी क्या थी। अगर तेरे को पता लग जाए आज ही तो मेरे साथ चल जाए, हाँ जी ठीक है नहीं। पर महाराज जी बड़े दयालु है, किसी का घर नहीं उजाड़ते। अगर पता लग जाए कि मेरी क्या थी पिछले जन्म में, आप बिल्कुल ही छोड़ देना, मनोपराम हो जाएगा। उन्होंने ऐसे संसार चलाना है। तो इसलिए हमारा कहते हैं कि वो हाथी का जो बंधन था उसको याद करने से उसका उस बंधन से मुक्त कर दिया महाराज ने। महिमा नाम की कहाँ नाम वर्णू, राम कहते बंधन से छूटा। महाराज जी समझाते हैं कि मैं नाम की महिमा कैसे बयान करूं। एक बार भगवान का नाम लेने से गज का छुटकारा हो गया। द्रौपदी के बजाय ऐसे हो गए, हे द्वारकाधीश मेरी सहायता करो, उसी वेले भगवान प्रकट हो गए। फिर बाकी परिवार वाले सब बैठे थे, जिसको हम अपने कहते हैं, समय पर हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, समय पर भगवान ही करेंगे, गुरु भगवान ही करेंगे। मान लो जब हम शरीर छोड़ते हैं, परिवार थोड़ा मदद कर सकता है, गुरु महाराज जी। एक पंजाबी में भजन आता है, जिन्होंने कीती कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आनगे, इसलिए सिमरन भजन करो। अजमल पापी जग जाने लिख में सितारा। अजमल सुना आपने? अजमल की आपको सुनाते हैं कथा। अजमल एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसके पिताजी राजा के कथा करते थे, उससे उनकी जीविका चलती थी। जब वृद्ध हो गए वो कहता बेटा अब मेरे से ना बोला जाता है ना बैठा जाता है, बे तू पढ़ा लिखा है। अजमल विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, राजा की कथा करने की ड्यूटी पिताजी ने उनकी लगा दी और जाना जाते थे राजा के। जो मिलता था कथा का अपने परिवार की जीविका चलाते थे। पर वो कहते थे कि बे इस गली नहीं जाना, बे और गली जाना है, इस गली नहीं जाना। उसने एक दिन सोचा, कोई पिछले संस्कार आ गए, भाई पिताजी रोज मेरे को टोका टोकी करते हैं, मना करते हैं, देख लेते हैं इस गली जाकर। उस गली गया, नौजवान था, ब्राह्मण था, गोरा चट्टान, सोना सुनखा, खूबसूरत। बैठे जो लड़की वो भी खूबसूरत थी, नौजवान थी। उसने बसा लिया। कुछ दिन चोरी छुपे जाता रहा, फिर लोगों को पता लग गया, राजे तक बात चल गई। राजे ने कहा भाई इसको निकालो शहर से बाहर, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो इसको सजा काट देते हैं, वे शहर में कभी प्रवेश नहीं करना। निकल गया जी शहर से, उसको निकाल दिया। वो बैठा भी उसकी शादी चल गई,
उसने कहा मेरे पीछे तो इसको शायद निकाला दिया है, अब नदी के पार रहने लगे दोनों ही हो। कंदमूल फल के कोई शिकार फूल खाना उन्होंने ऐसे जी बजाई। उनके 5-6 पुत्र हो गए। एक दिन संत महापुरुष आए उस नगर में। उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई भक्त का घर है? उन्होंने कहा नदी के पार है। वे वो बहुत सेवा करते हैं संतों की। और संत उधर चल गए, सीधे स्वभाव के थे, हरि कीर्तन करते, पहुँच गए नदी के पार। वैसे उसको पता था कि हम है तो गुनाहगार है, पर मैंने सुना है वे संत महापुरुष प्रभु की कृपा से मिलते हैं। उसने फटाफट झाड़ू मारा, पानी छिड़का। जो चटाई होती है ना, वो घास की चटाई नहीं बनाते हैं, ध्रुव की बनाते हैं, बिछा के शीतल जल जाके संतों को बुलाया। संत कीर्तन करने लगे, सत्संग होने लगा। अजामल भी आया, कुछ लेकर शिकार उनके आओ, वहाँ फेंक दे इसको, तो स्नान करके आओ। आज उस प्रभु की कृपा हो गई हमारे ऊपर, गुरु महाराज की। आज हमारे घर में संत है, हमारे को तो कोई मिलता नहीं है। मैंने सुना है कि संत परमेश्वर की कृपा से मिलते हैं। हमारा कोई पाप गुनाह नहीं देखा उस प्रभु ने, दया मेल करके हमारे घर में संत दे दिए। सत्संग सुना, उन्होंने कहा कि ये सारी उम्र तो इन्होंने पाप की है, इनका मन तो लगेगा नहीं, चलो तरीके से कोई युक्ति सोचते हैं। कहने भाई हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके जो घर में एक पुत्र होगा उसका नाम आवन नारायण रखना, नारायण रख दिए। पुत्र भी इतना खूबसूरत हुआ, वो उसको उठा ही रखता था, नारायण 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 आदत बनाती उसकी। जिस दिन उसकी अजामल की मौत आई तो जमदूत आ गए जमलोक से उसको ले जाने के लिए। और उनका भयानक रूप, जम का रूप बड़ा भयानक होता है। डर गया हो तो उसने नारायण को आवाज मारी कि नारायण नारायण नारायण। जैसे हम हमारे को कोई दुख हो तो हम मुश्किल हो तो आवाज मारते अपने परिवार के सदस्य को। उन्हें अपने लड़के को नारायण 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 करके बुलाई। वो जमदूत तो भाग गए। तो नारायण के जूत आगे उसको भूखुंड में लगे। देखो लिखा हुआ है, आजामल पापी को जग जाने निखम में निस्तारा, एक सेकंड में तार दिया। नारायण नारायण किया और जमदूत भाग गए। तो भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेकर भूखुंड में चले गए। नाम की महिमा है, जिस सिमरत गणका थी उधरी ताको जस गुर तारो। जिसके सिमरन से, जिसके भजन से एक गणका तर गई तो हम नहीं तर सकते अगर करोगे। नानक कह चेत चिंतामणि तू भी उतर तय भी उतर सपारा। अगर तू नाम जपेगा, जय इतने अजामल गणका तर गई। नानक चेत चिंतामणि, चिंतामणि कहते चिंता को दूर करने वाला नाम है चिंतामणि, जो टेंशन को दूर करता है। ऐसे महाराज ने लिखा है गुरबाणी में, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेग। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। यहाँ हमारा लिखते हैं, नानक कहत चेत चिंतामणि, जो टेंशन को दूर करने वाला और नाम सिमरन है, तय भी उतरे पर तुम भी पार उतर जाओगे। तो पार उतरने वाला केवल नाम है। महाराज ने लिखा है कि कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने काम। ये दोनों चीज तेरे काम आएगी। जब महापुरुष संसार में आते हैं, हमारे 2-3 साल युक्ति बताते हैं। क्या? गुरु सेवा, नाम और सत्संग। गुरु सेवा, नाम और सत्संग, सिमरन, ये 3-4 विधि बताते हैं। गुरु सेवा, सिमरन और नाम और सत्संग। सत्संग नहीं छोड़ोगे। सत्संग दुकान से 1 घंटा आधा घंटा सुन लेना, जहाँ भी होए, कोई भी साधु आए, ठीक है नहीं। सत्संग नहीं छोड़ना है, भजन अपने आप बनेगा। फिर
महाराज ने लिखा हुआ गुरबाणी में, साध संगत मिले सो तरह मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सूखे का तरह। जो संगत में मिल गया, जैसे सूखी लकड़ी पानी पर तर जाती है, ऐसे साध संगत करने वाला जीव अब सागर से पार हो जाता है। तो बोलिए जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की। लोग के शब्द बोलते हैं, फिर आरती कर देते हैं। आपको भूख भी लग गई होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें महाराज जी ने 4 दिन का जीवन दिया हुआ है। उसी में हम जिस काम के लिए हमें शरीर मिला हुआ है, उसी में हमने भजन बंदी करके अपना जीवन सफल करना है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, सुकृत का मतलब अच्छे कर्म कर। सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, मानुष जन्म सुधार, घूंघट के पट खोल तो है पिया, जगत में जीवन है संसार। ताली बजाओ चलो। जगत में जीवन है दिन 4, जगत
पक्षी जितने भी जीव है उनमें ईश्वर का अंश है। वो देखो पशु पक्षी सब नर जीवन में, ईश्वर अंश निहार, ईश्वर अंश एक भाव मन से विसारो, एक भाव सब सबसे प्रेम बेहाल, सबसे प्रेम जगत में जीवन है विचार, जगत में जीवन है जगत सकल जगत के अंदर बाहर, सकल जगत के अंदर बाहर, पूर्ण ब्रह्म निहार, जगत महाराज हमें सुनाते हैं कि सकल जगत के अंदर पूर्ण ब्रह्म निहार, सबके अंदर परमात्मा की ज्योत है, ब्रह्म का वासा है, ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं, जो है ठीक है परमात्मा ज्ञान से। इसका मतलब ये है सकल जगत के अंदर बाहर, सकल जगत के अंदर बाहर, पूर्ण ब्रह्म निहार, जगत में जीवन है विचार, जगत सतचित रूप सतचित्तानंद रूप पहचानो, सतचित्तानंद रूप पहचानो, कर सत्संग विचार, ब्रह्मानंद तोड़। हाँ महाराज सुनाते कि जो संसार है जिस पर हम मोह हैं, जिसमें फंसे हुए हैं, ए संसार छुपन की माया, ए संसार
ब्रह्मानंद छोड़ बाबा बंदन, ब्रह्मानंद छोड़ बाबा बंदन, पावो शुद्ध मार्ग हरि नाम सिमर ले, हाँ सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, मानुष जन्म सुधार बोले जय काला श्री गुरु महाराज की जय।
महाराज कहते हैं निरंतर तू बिल्कुल चिंतन कर किए किए करते हो तुम